हेलो, मैं गोकुल कुमार केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच पर आंकिक प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? पीएच पर आंकिक प्रश्न। और जो हमारा इससे अगला वाला वीडियो था उसमें हमने देखा पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया। और आपने जो आगे वाले वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको पहले देख लें, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको है अच्छे ढंग से समझ में आ सके। ठीक है। आपको एक और बात मुझे बताना है कि आपको कितना समझ में आता है, समझ में आ रहा है या नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलिए हमारी पढ़ाई को शुरू करते हैं। पीएच पर आंकिक प्रश्न। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दे रखा है कि कोई विलयन है, उसका पीएच मान कितना दे रखा है? 3। और हमें जो है हाइड्रोजन आयन की है वो सांद्रण ज्ञात करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप आगे देख लेना, एक बार नोट्स को रिवाइज कर लेना। और आप नोट्स तो साथ साथ में बना रहे हो ना, बनाते रहना। ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, H पॉजिटिव आयन का सांद्रण इजिकल टू 10 की पावर माइनस pH। इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था। तो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैं एक बार हटा देता हूँ। यहाँ से हमें pH मान कितना दे रखा है? 3। ज्ञात क्या करना है? H पॉजिटिव आयन का सांद्रण। तो हमें इस वाले फॉर्मूले को लगाना है। H पॉजिटिव आयन का सांद्रण बराबर 10 की घात माइनस pH। जब आप उसमें ये pH का मान है इस फॉर्मूले में रखोगे, pH यहाँ पर, तो आपको ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ पर ये 10 की घात माइनस 3, इस pH की जगह आप क्या लिख लोगे? 10 की घात माइनस 3। ठीक है। तो आपको H पॉजिटिव आयन का सांद्रण क्या मिल जाएगा? 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर। ठीक है। तो इसका आंसर वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे रखा है 10 की घात माइनस 9 और विलयन का पीएच मान हमें बताना है। बताइए। और विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है वो भी बताना है। हम तो बता देंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई की आगे वीडियो। ठीक है। तो आपको बताना है, क्या क्या बताना है? पीएच मान और जो विलयन है हमारे पास उसकी जो प्रकृति है वो बतानी है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है। तो हमें एस पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण है वो दे रखा है 10 की घात माइनस 9 मोल प्रति लीटर। हमें ज्ञात क्या क्या करना है? पीएच मान और प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया उसको ही लगाना है। क्लियर? तो एस पॉजिटिव पीएच मान ही बताना है। तो एस पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण है ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है। पीएच मान दे रखा है आपको, सॉरी, पीएच मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको एस पॉजिटिव आयन की सांद्रता है वो आपको दे रखी है। तो आपको इसकी जगह पर 10 की घात माइनस 9 को रखना है। ठीक है। ये एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण है वो 10 की घात माइनस pH के बराबर होता है। तो ये जो 10 की घात माइनस 9 है तो ये 9 क्या होगा? इस pH के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? यहाँ पर आपको एस पॉजिटिव आयन की जो सांद्रता है, सांद्रण दे रखा है वो 10 की घात माइनस 9, ये है किसके बराबर है? 10 की घात माइनस pH के। तो माइनस में 9 है वो कि ये क्या है? pH है। ये 10 की घात माइनस 9 है क्या? ये pH मान है। तो आपका जो pH मान है क्या होगा? 9। क्या होगा? 9।
हमको क्या पूछा था, पीएस मान ही पूछा था, विलियन का पीएस मान बताइए, तो हमने ये बता लिया, ठीक है, पीएस मान 9। अब आपको बताना है कि विलियन क्षारीय होगा या अम्लीय, बताएं आप एक बार बताइएगा क्या होगा। विलियन है वो क्षारीय होगा, क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। क्यों होगी, कि जो 7 है पीएस मान, उससे जो 9 है वो बड़े हैं, ठीक है। हमने पीएस स्केल पढ़ी थी तब कुछ इस तरीके से थी, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये है हमारी पीएस स्केल, ये 20 में हमने लिखा थे 7, या 0 से लेकर 7 के 20 में था हमारा, ठीक है। और यहाँ थे 14, 7 से 14 तक पाठ्यांक लिखे हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि 7 से इधर की ओर जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, क्या बढ़ती है, अम्लीयता। और इधर की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, क्षारीयता। तो जो हमारा 7 से है, ये 9 है वो बड़े हैं, तो इधर की साइड क्या है, क्षारीयता बढ़ती है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से समझें, समझने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से हल करने का सिखाऊंगा, आपको 2 तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लें। एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण है 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलियन का पीएस मान ज्ञात कीजिए। इसका है जो हमें पीएस मान बताना है। हमें हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड मीन्स OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन का कितना दे रखा है, ये 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको लिखना है 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें पीएस मान को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पीएस मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें इस वाले फॉर्मूले को लगाना है। एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण OH नेगेटिव का सांद्रण इजिकल टू 10⁻14। हमें क्या दे रखा है, OH का सांद्रण दे रखा है। तो हम इस मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाला मान है, ये वाला, वो हम इस जगह पर पुट कर देंगे। तो ये एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण ऐसा कैसा, या इनटू में 10⁻10 हमने OS आयन का जो सांद्रण है इसकी जगह में यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें एस पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण ज्ञात करना है, तो ये जो इसके गुणा वाला है, गुणे में है, वो इसके बट्टे में चला जाएगा। ये वाला है वो इसके बट्टे में चला जाएगा, ठीक है, इसके बट्टे में। तब हमें एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण है वो मिल जाएगा। कैसे, देखें एक बार, इसमें लिखा हुआ है, ये एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण ये है वो इसके बट्टे में जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बट्टे में चला गया, ये 10⁻10 इसके बट्टे में, और ये वाला, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको सोल्व करोगे 10⁻14 और 10⁻10 को, ये 10 है वो प्लस में ऊपर चली जाएगी। कहाँ पर, ये 10 की घात है वो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये इस तरीके से, ये -14 तो पहले थी, और जो 10 की घात है वो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आप बहुत होशियार है इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो यहाँ पर आपको लिखना है एस पॉजिटिव आयन ये का ये वाला, यही तो ज्ञात करना है हमें। अब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻4, ये -14, ये 10 सॉरी ये -10
और ये प्लस के 10, तो माइनस के 10 में से प्लस के 10 घटाओगे तो आपको माइनस के 4 मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो एस पॉजिटिव आयन का सांद्रण है वो आपको मिल जाएगा 10⁻⁻4। हमें क्या ज्ञात करना है, पीएस मान को ज्ञात करना है। आपको पता है जब आपको हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रण है वो मिल जाएगा आपको, तो आप पीएच आराम से इस फॉर्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है 10⁻⁻4 इस जगह पर रख दोगे यहाँ पर, ये आपने रख लिया 10⁻⁻4, ये किसके बराबर होता है 10⁻⁻ पीएच के। तो यहाँ पर पीएच का मान कितना है ऊपर 4, तो पीएच का मान कितना हो जाएगा 4 मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा 4। तो हमने इस विधि के द्वारा हमने पीएच मान को कैसे ज्ञात करते हैं हमने समझा पढ़ा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और इसमें एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। अब हम दूसरे मेथड से इसको ज्ञात करेंगे। वो दूसरा वाला मेथड है वो काफ़ी सरल है, बहुत ही इजी है। इसमें आप अटक भी सकते हो एग्ज़ाम में, ये बड़ा लगे आपको तो आप इस विधि के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो तो आप इस विधि से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है तो। ठीक है, बड़ी लैंग्वेज में लिखोगे तो वैसे 3 नंबर का 3 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें भी पूरे ही मिलेंगे आपको नंबर, ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम समझते हैं दूसरी विधि कौन सी है। हमने क्वेश्चन में एक बार दोबारा से पढ़ लें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण है वो 10⁻⁻10 दे रखा है, -10। ये देखिए आप यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पीएच ज्ञात करना है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज में करेंगे। OH नेगेटिव आयन का सांद्रण इजिकल टू 10⁻⁻POH। तो हमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी सांद्रता दे रखी 10⁻⁻10, तो हम इसकी जगह ये वाला मान रख देंगे। OH नेगेटिव आयन का सांद्रण है वो इसकी जगह, तो हमने यहाँ पर रख लिया। ये वाला सीन है वो यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और 10⁻⁻POH 10⁻⁻POH। तो OH आयन का जो सांद्रण है 10⁻⁻POH के बराबर है। तो यहाँ पर 10 किसको बता रहा है, ये POH को ही बता रहा है। ठीक है, तो POH का मान कितना हो जाएगा 10। हमें POH का मान मिल गया तो आप PS का मान इजीली निकाल सकते हो। कैसे कि PS + POH बराबर 14। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, आपको याद होगा फॉर्मूला, अब तक तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको POH का मान मिल गया तो इस फॉर्मूले में आपको POH का मान रखना है, और ये 14 है, आप PS का मान निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आराम से, और आपको PS का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, ये POH है 10 दे रखा है, कितना POH 10, तो POH की जगह पर हमने रख दिया यहाँ पर 10, और PS है ये 14। जब आपको PS मान निकालना है तो इसके जो प्लस में है ये 10, ये उस साइड चले जाएंगे, ये वाले 10 हैं वो इसकी साइड जाकर के किसके हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर PS इजिकल टू ये 14 है, ये 10 है, वो यहाँ पर आ जाएंगे 10 14 के राइट साइड में यहाँ पर। तो 14 में से आप 10 को घटाओगे तो आपको PS मान है वो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। PS मान कितना मिल जाएगा आपको 4, और यहाँ पर भी कितना है 4। आप किसी भी विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता दे रखी है आपको 1 × 10⁻⁵ 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही क्वेश्चन है, आप
आराम से सॉल्व कर सकते हो। और आपको कितना समझ में आता है, आप पढ़ाई करो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं 100% विश्वास दिलाता हूँ आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से ही आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, आप आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक है। बस आप ईमानदारी के साथ पढ़ते रहें। तो अब चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। हमें दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की है जो सांद्रता दे रखी है, क्या दे रखी है, सांद्रता KOS, ठीक है, 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। PS मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें OH आयन की सांद्रता कितनी होगी, OH नेगेटिव आयन की जो सांद्रण है वो 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको OS का ये मान निकालना है, ठीक है। ये वैसे निकल, इस QS का जो सांद्रण दे रखा है वही यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। आपको OH नेगेटिव आयन का जो सांद्रण मिल जाएगा, आप तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप POS मान निकाल सकते हो। और POS मान निकालने के बाद में आप ये वाले फॉर्मूले से आप PS मान भी निकाल सकते हो। कैसे, आप, मैं एक बार यहाँ से हटाकर आपको समझाता हूँ। ये OS आयन नेगेटिव का सांद्रण दे रखा है 10⁻⁵, इस ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। OS नेगेटिव आयन का सांद्रण इजिकल टू 10⁻⁻ POH। तो ये OH नेगेटिव आयन का सांद्रण ये वाला आपको यहाँ पर रखना है इस जगह। तो ये रख लिया यहाँ पर 10⁻⁵, ये वाला यहाँ पर, ये ऐसा कैसा आपको रखना है 10⁻⁻ POS। यहाँ पर 5 है वो किसको दर्शाता है, POH को। तो आपको यहाँ पर है वो POS कितना मिल जाएगा, 5। इसमें पूछा क्या है, PS मान पूछा है, क्या पूछा है, PH मान। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा POS का मान यहाँ पर रख के आप PS का मान है वो निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो देखें। अब देखिए PS + POS = 14, ठीक है। तो यहाँ पर POS का मान रखना है, POS का मान कितना है, 5। यहाँ पर आपको 5 रखने हैं। PS मान आपको निकालना है, ये 14 है। तो PS मान निकालोगे तो PS मान लिखना है, और ये 5 है वो 14 के इस साइड चले जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो 14 - 5, तो PS का मान कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास। कितना PS का मान है वो 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक विलियन में S पॉजिटिव की मात्रा है, S पॉजिटिव की मात्रा कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलियन का PS मान ज्ञात कीजिए और विलियन की प्रकृति क्या है। हमें S पॉजिटिव की मात्रा दे रखी है, तो आपको है वो आपको बताना है कि जो विलियन में S पॉजिटिव की मात्रा दे रखी है आपको 4 × 10⁻⁹ मोल लीटर, और PS मान ज्ञात करना है और विलियन की प्रकृति को आपको बताना है। तो यही इजी क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। देखिए आप यहाँ पर, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है किसी किसी बच्चे के लिए, ठीक है। तो समझें, S पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण है, वैसे यहाँ पर मात्रा दे रखी है, उसे आप सांद्रण भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर, और PS मान हमें बताना है और प्रकृति भी बतानी है। मैं यहाँ पर सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। और हमें PS मान ज्ञात करना है, और हमें S पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण है वो दे रखा है। क्लियर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था शुरू में, PS = -log S पॉजिटिव आयन का सांद्रण है। जो PS मान है वो S पॉजिटिव आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना है कि S पॉजिटिव आयन का जो सांद्रण है उसे हमें इस जगह पर पुट करना है, यहाँ पर। तो ये -log है, ये माइनस को है
ब्रैकेट के बाहर लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। और 4 × 10⁻⁹ को यहाँ पर लिखना है। अब है जो गुणा में होती है ना, लॉग में जो गुणा में मान होते हैं ना उनको जुड़ जाते हैं। लॉग हैं वो गुणा में होते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपको है वो 4 हैं, उनको log 4 प्लस और log 10⁻⁹ ऐसे लिखना है खोल कर, ठीक है। log का मान जो गुणा में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। आपको जोड़ना है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखना है 10⁻⁴ प्लस log 4 प्लस log 10⁻⁹। अब ऐसा कैसा, log 4 माइनस ये 9 है ऊपर, इसे आपको घुमा कर कहाँ लेकर आना है, इसके आगे यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो 9 log ये क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 9 हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ आप 9 रखोगे माइनस में, ये माइनस के हैं, ये माइनस के 9 इधर आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखे 9, ये माइनस का सीन है ही, तो -9 log 10, log 4 माइनस 9 log 10, ठीक है। अब आप log 4 को क्या लिख सकते हो, log 2 माइनस ये 9 का 9 log 10, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हैं, इसे आप इसके आगे लेकर जाओ यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 log 2, ये -9 log 10 है ही, ये 2 के 2 यहाँ पर लिखने आपको। और log 2 का मान है वो है 0.3010, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर, यहाँ पर देख लें एक बार। ये वाला log 2 का मान है वो कितना है, 0.3010, ठीक है। तो इसको यहाँ पर पुट करना है इस log 2 के जगह पे, ठीक है। यहाँ पर गुणा का निशान है, ये 2 हैं वो के वो, ठीक है। माइनस ये -9 के 9 यही है, और log 10 का मान है वो कितना होता है, 1 होता है। इसको भी याद रखना है, कितना होता है, log 10 का मान है वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 × 1 करना है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 × 1.303, आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.6020, और 9 को 1 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएंगे 9, ठीक है। जब आप 0.602 में से इसमें से ये घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस का सीन बाहर ही चला आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको आंसर मिल जाएगा। PS मान आपको क्या मिल जाएगा, ये PS मान मिल जाएगा आपको, ये आंसर है। और ये जो आंसर है वो हमारा 7 से क्या है, बड़ा है। तो प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, हमने आगे पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगला वीडियो में जो अगला वीडियो होगा वो सूचक के बारे में होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, और बाकी पढ़ेंगे कल। तो आप हैं जो साथ साथ में नोट्स बनाते रहें और मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।